हे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति में शक्ति में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के तृतीय तथा चतुर्थवें श्लोकों का श्रवण किया था। इस वीडियो में हम लोग 5वें अध्याय के कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के 5वें तथा 6वें श्लोकों का श्रवण करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 5वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो जैसा हमने इससे पहले वाले श्लोक में देखा था कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति योग और कर्म योग दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान रहते हैं। वैसे इस श्लोक में यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग तथा भक्ति योग अच्छे कर्म और भक्ति को एक समान देखता है वही हर वस्तुओं को अच्छे से देख सकता है, अच्छे उसकी विश्लेषण कर सकता है, उसको अच्छी तरह समझ सकता है। जिसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलत जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना मृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरुक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तु दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को ही एक तरह देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तो ये था हमारे 5वें श्लोक का तात्पर्य। अब हम चलते हैं अपने 6ठे श्लोक की तरफ। हमारा 6ठा श्लोक कुछ इस प्रकार है। संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म ना चिरेनाधिक गच्छति। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं करता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ना भाव से ना प्रेम से किसी से भी वो भगवान की भक्ति नहीं करता, यदि वो अपना सब कुछ छोड़ भी दे तो भी वो कभी सुखी नहीं बन सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भाव से प्रेम से भक्ति करता है भगवान की, तो यदि वो अपना कुछ परित्याग ना करे, वो कुछ ना कुछ सोचता रहे, तब भी वो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। वो मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जिसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचारित्री की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं।
उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सिरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत में अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही अध्ययन उनके लिए कष्टकार होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हैं, प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति में लगे रहता है, जो भाव से भक्ति करता रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। वही उन सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है जो काफी सालों तक तप करते रहते हैं। जो व्यक्ति केवल भाव से और प्रेम से भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार हमने पंचमवें अध्याय के पंचम तथा छठे श्लोक का श्रवण पूर्ण किया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सभी, मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।